तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री और ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स यानी नमक, है ना। नमक बोलते ही दिमाग में NaCl आता है सबसे पहले मोस्टली है NaCl, बट यहाँ NaCl की बात नहीं करेंगे। सॉल्ट एक जनरल नेम है, उसके बारे में बात होगी भी। तो आज हम सॉल्ट पढ़ने वाले हैं एकदम पूरी तरीके से विस्तार में, क्या क्या होता है सॉल्ट के एग्जाम्पल कैसे होते हैं, नाम कैसे बनता है, कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। हेडिंग लगाएंगे सॉल्ट्स। सॉल्ट्स है क्या? ठीक। अब यार ऐसे बताऊं तो इसके दो डेफिनेशन मेरे मन में है जो आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, सॉल्ट्स एक ऐसे कंपाउंड है जो तब बनते हैं जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है। सर ये रिएक्शन तो सुने हैं? हाँ, ये रिएक्शन हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद है? जब एसिड बेस से मिलता है तो एक दूसरे को वो दोनों न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और बनाते क्या है? साल्ट प्लस वाटर। तो वही साल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, वही साल्ट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक। अगर दूसरा डेफिनेशन बताऊं तो सॉल्ट ऐसा कंपाउंड है जो तब बनता है जब हम किसी एसिड में हाइड्रोजन को एक मेटल से रिप्लेस कर दें। सर हवा में बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए कोई एसिड लेते हैं, ठीक। एसिड का मतलब समझ रहे हैं ना? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, फेमस एसिड का नाम। अब इसमें हाइड्रोजन को मैं किसी एक मेटल से रिप्लेस कर रहा हूं। क्या मैंने कहा? किसी एक मेटल से। यही हाइड्रोजन है, रिप्लेस कर दिया Na से, तो क्या हो जाएगा? NaCl, जो कि एक सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट। अब ये सॉल्ट है, ये तो आप भली भांति मुझसे ज्यादा जानते होंगे। सॉल्ट कौन सा सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको। कॉमन सॉल्ट वही जो हम अपने घरों में मछली बनाते वक्त यूज करते हैं। चलो नहीं, नॉनवेज खाते कि नहीं हम लोग? मैं नहीं खाता। चलो वे करते। तो मैंने कहा कि एसिड में जो हाइड्रोजन है उसको अगर सोडियम मेटल से यहाँ रिप्लेस किया, मैं कह रहा हूँ मेटल से अगर रिप्लेस कर देते हैं तो वो कंपाउंड क्या बन जाएगा? सॉल्ट। ठीक। और मैंने पहला डेफिनेशन क्या बताया कि अगर एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग साल्ट प्लस वाटर बनाएगा, है ना। एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl रिएक्ट किया NaOH से, बनाता है NaCl प्लस H2O। H2 वाटर है, इतना तो जानते होंगे, और NaCl बन रहा है, ये सॉल्ट है। सर बार बार NaCl ही का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि NaCl एक सॉल्ट है, ये आप लोग जानते हैं। मतलब मैं चाह रहा हूं कि आपको दिखे कि हाँ सॉल्ट ही बन रहा है, कुछ और नहीं बन रहा है। ठीक, सॉल्ट बना है, फील आए कि सॉल्ट के बारे में बात हो रही है। तो सॉल्ट NaCl से ज्यादा कुछ आप लोग ज्यादा जानते नहीं होंगे। जानते हैं? बहुत सारा एग्जांपल पता है सर। चलिए ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम आज बताएंगे, बहुत सारे एग्जांपल देंगे और कैसे होता है नामकरण सॉल्ट का वो भी हम जानेंगे। तो इतना समझ में आ गया? बिठा दूं? थोड़ा आगे चलते हैं। अब लगाते हैं बात से, इसको बिठा दूं? बिठा दूं? चलो अब लगाओ एक नोट। और नोट क्या है? सॉल्ट के अकॉर्डिंग, सॉल्ट के लिए नोट। सर बहुत नोट देते हैं यार। देखो एक छोटा छोटा जो नोट्स होता है ना, इन्हीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं, इसलिए नोट करके लिखे होते हैं। तो वो यहाँ पर आप ऐसे स्टार भी लगाए रहिए। इसका मतलब आप जितना स्टार लगाइए ना, मतलब ऐसे 5 स्टार लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उसको मतलब जबरन याद रखें। जबरन याद करने का मतलब कि उसको दिमाग में रखें, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक, या ये कह सकते हो कि वो इंफॉर्मेटिव बात है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आ जाता है, इसलिए उसको स्टार लगा के या नोट लगा के मैं लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सॉल्ट है, द salt is a general name. Salt is a general name. ये क्या था सर? ये एक नोट्स था, ये एक इंफॉर्मेटिव बात। क्या अगर मैं सॉल्ट बोलता हूं तो आपके दिमाग में NaCl आता है ना? लेकिन ये NaCl की बात नहीं है यार। अगर मैं सॉल्ट बोल रहा हूं तो सॉल्ट एक जनरलाइज्ड फॉर्म बता रहा हूं कि सॉल्ट में जो बहुत सारे एसिड है, बहुत सारे बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्ट बनेंगे ना। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा NaCl बने। ठीक, मतलब अगर मैं सॉल्ट बोलता हूं तो मैं पार्टिकुलर सॉल्ट की नाम नहीं ले रहा हूं कि पार्टिकुलर NaCl की बात हो रही है, पार्टिकुलर Na2CO3 की बात हो रही है सॉल्ट की। जो बहुत सारे एसिड बहुत सारे बेस से रिएक्ट करेंगे तो अलग अलग सॉल्ट बनेंगे, उनकी बात हो रही है। सॉल्ट एक जनरल नेम है, इसलिए नोट लगा के लिखा गया, इंफॉर्मेटिव बात। अब आपको समझ में आ गया। ठीक, अब यहां सुनो, जो सॉल्ट है ना वो दो चीज से मिलकर बना है। सर कौन? बस अरे यार, सॉल्ट मिलकर बना है ना,
क्या इसके दो पेरेंट हैं, एसिड और बेस। एसिड और बेस मिलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तभी तो सॉल्ट बनता है। अब यहाँ एसिड और बेस यानी कि इसके दो पेरेंट हैं, तो ये जो सॉल्ट का नामकरण होता है ना, नाम, नेम लिख दूं, नेम सॉल्ट का नाम वो इन्हीं पे डिपेंड करता है। ठीक, उसका जो फर्स्ट नेम है, सॉल्ट का फर्स्ट नेम, वो डिपेंड करता है बेस पे, मतलब बेस से डिराइव होता है। और जो उसका सेकंड नेम है, सेकंड नेम मतलब लास्ट नेम, अभी समझाते हैं यार, किससे डिराइव होता है, एसिड से। मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं कि सोडियम क्लोराइड, सर फिर से भाई, अरे यार सॉल्ट यार, लगे तो सॉल्ट लिया गया है और भी ले सकता है यार, कुछ भी। मैं कहते सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आधे लोग को ये नहीं पता कि ये सॉल्ट है ना। तो मैं नहीं चाहता कि ना आपको फील ना हो, मैं चाह रहा हूं कि आपको पता चले हाँ ये सॉल्ट के बारे में बात हो रही है, ये सॉल्ट है, हाँ ये सॉल्ट है। अब इसका फर्स्ट नेम ये है फर्स्ट नेम, और ये क्या है, लास्ट नेम, सेकंड नेम, जो भी कहिए, मैं सेकंड नेम बोल रहा हूँ। ठीक, इसका सोडियम, अब देखिए सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट सॉल्ट का जो फर्स्ट नेम है वो डिराइव है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से लिया गया ये वाला पार्ट। ठीक, और जो क्लोराइड है वो लिया गया है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड से, ये वाला पार्ट। तो समझ में आया कि सॉल्ट का नामकरण किससे हुआ है, उनसे जिन एसिड से बेस से मिलकर बना है। सॉल्ट का नाम उससे मिलके बना हुआ है जिस एसिड और बेस से वो मिलके बना हुआ है समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सॉल्ट एसिड और बेस से मिलके बना है, तो उसका नाम भी एसिड और बेस से ही ड्राइव हुआ है। फर्स्ट नेम बेस पे डिपेंड कर रहा है और सेकंड नेम एसिड पे। ठीक, मतलब यार ऐसा सुनो, कहने का मतलब चाहे मैं बेस प्लस एसिड करूं, ठीक, चाहे एसिड प्लस बेस करूं, होना रिएक्शन वही है। ठीक, नो मैटर क्या है, जरूरी नहीं है ना कि एसिड को पहले लिखना है, सर जबरदस्ती एसिड को पहले लिखेंगे, सर बेस पहले आ रहा है तो बेस, बस एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है। अरे यार वो क्या बोलते हैं कि चाकू सेब पे गिरे, चाहे सेब चाकू पे, कटेगा चाकू ही कटेगा सेब ही, है ना। तो उस हिसाब से बनेगा सॉल्ट ही। तो चाहे बेस एसिड में मिलाओ चाहे एसिड बेस में मिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मानी पानी के चक्कर में, पानी के केस में, सॉरी चक्कर कह रहा हूँ पानी के केस में, कि जब मैंने कहा था जब हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि अगर एसिड को डाइल्यूट करना है, यानी उसमें एसिड की मात्रा, एसिड में H प्लस आयन कंसंट्रेशन को घटाना है, तो हम उसमें क्या मिलाएंगे, पानी। उसमें पानी मिलाएंगे कि पानी में एसिड मिलाएंगे कि एसिड में पानी मिलाएंगे, एसिड टू वाटर, इतना याद रखिए, एसिड टू वाटर। AW याद करने के लिए कहा था मैंने, AW दिख रहा है, ये AW बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा कैमरे पे आ रहा है। तो AW मतलब एसिड टू वाटर लेना है, धीरे धीरे एसिड मिलाते स्टर करने लगे। यार मैंने यहाँ कहा कि जो ये सोडियम क्लोराइड का फर्स्ट नेम है, ये सोडियम, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ड्राइव हुआ है, वो तो दिख गया आपको। बट यहाँ जो क्लोराइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो जनरल नेम आपको सब पता नहीं होगा, सबका जनरल नेम पता नहीं है, तो ये क्लोराइड कैसे सब फील नहीं आ रहा है। ये तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसका कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम एक टेबल बताता हूं मैं, उस टेबल को आप देखेंगे तो उसमें भी एक ट्विस्ट है, आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से उसको याद भी करना है। ठीक, याद करेंगे ना, लिख दो, चलिए लिखते हैं, मिटा दो इसको, मिटा दूं, नोट कर लिए होंगे, कुछ नोट करने वाला था क्या यार, बस यही था, मिटा दें। चलिए अब देखो क्या है वो टेबल, हैशटैग टेबल लगा के इसको नोट में डालिए, हैशटैग टेबल। देखो जितने भी सॉल्ट बनते हैं एसिड और बेस से, उनका नामकरण किया गया, मतलब कहने का मतलब अगर सॉल्ट एसिड पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर वो सॉल्ट HCl से बना है, मतलब सॉल्ट जो बन रहा है उसमें जो एसिड यूज हुआ था, सॉल्ट बनेगा एसिड प्लस बेस से, बेस को छोड़ दो, एसिड जो यूज हुआ था, ठीक, अगर वो HCl है तो जो हमारा सॉल्ट होगा वो कहेंगे वो क्या, क्लोराइड है। ठीक, सॉल्ट्स लगाइए, सॉल्ट्स HCl से बन रहे हैं, क्लोराइड्स कहलाएंगे। अच्छा सर, अगर सॉल्ट्स H2SO4 से बन रहे हैं तो सल्फेट्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सल्फेट्स जनरल नेम तो पता चल रहा है ना, सिंबल में डायरेक्ट बात कर रहा हूं भैया। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, पता है कि लिख दूं,
लिख देता हूँ यार, ये है हाइड्रो का नाम, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला, अगर सॉल्ट बन रहा है HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, तो उसको हम बोलेंगे नाइट्रेट्स। ठीक, अगर हमारा सॉल्ट मिलके बन रहा है कार्बोनिक एसिड, लिख देता हूं H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। ठीक, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कार्बोनेट। अब अगर हमारा सॉल्ट लास्ट है, वो अगर मिलके बन रहा है हमारा CH3COOH, ये क्या होता है, कमेंट करिए इसका वो नाम, मैं भूल गया हूं। अरे सर, इसका होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड। ठीक, और इससे अगर मिलके ये सॉल्ट बन रहा है, उस सॉल्ट को, अगर इस एसिड से मिलके सॉल्ट बन रहा है तो उस सॉल्ट को हम बोलते हैं एसीटेट्स। स्पेलिंग कुछ गलत हो भैया तो माफ करिएगा, जो भी अपने दिमाग में हल्का फुल्का पढ़े हैं प्राइमरी से। हाँ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक, यहाँ पे कुछ लिख दूं क्या, इसका सिंबल देख लीजिए, Cl माइनस, SO4 2 माइनस, नाइट्रेट्स यानी NO3 माइनस, कार्बोनेट्स CO3 माइनस, एसिटेट CH3COO माइनस। ये सिंबल भी दिमाग में रखिए। ठीक है, ये सिंबल दिमाग में रखिए, कंपाउंड बनाने में आसानी होती है। क्या बनाने में आसानी होती है, कंपाउंड। अब मेरी बात सुनिए, एकदम गौर से सुनिएगा कि 99% सॉल्ट जो है, 99% सॉल्ट इस दुनिया में जो है वो इनके अलावा कुछ नहीं है। 99% मतलब वो इन पांचों में से और कुछ नहीं हो सकता। 99.99 लिख देता हूं, 99.99% जो सॉल्ट हैं इस दुनिया में हैं वो इन पांचों के अलावा कुछ नहीं हो सकते। क्लोराइड्स होंगे, या तो सल्फेट्स होंगे, या तो नाइट्रेट्स होंगे, या कार्बोनेट्स होंगे, या एसिटेट होंगे। ठीक, ये एसिड पे डिपेंडेबल बनाया हूं चार्ट, ये टेबल, ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में हो गया भैया तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो भी आपको हो जाएगा। बहुत यार, ये बहुत लोग को नहीं पता होता भाई, मैं जब पढ़ा तो मुझे नहीं पता था। मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा सॉल्ट बना हुआ है एसिड और बेस से मिलके, उसमें अगर हमारा जो एसिड है वो सील कर दे रहा हूं मैं, तो उस सॉल्ट को जो बनेगा उसको हम बोलेंगे क्या, क्लोराइड्स। अगर वहीं पर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए तो सल्फेट्स, कार्बोनिक एसिड तो कार्बोनेट्स, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड तो नाइट्रेट। ठीक, एसिटिक एसिड तो एसिटेट। एसिटेट बहुत मतलब देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक को, मैम जब 11-12 में आप आएंगे। फिलहाल यहाँ का देखिए जो भी चल रहा है, अभी जो जिंदगी है आपकी उसको देखिए। हाँ तो ठीक है, ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे हिसाब से तो स्क्रीनशॉट ना लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ नहीं ले दूंगा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता है। ठीक, क्यों सर, क्योंकि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई बात नहीं है यार। मेरे कहने का मतलब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो मोबाइल में पड़ा रहता है, अपनी सेल्फी थोड़ी है जो खोल के देखेंगे, है ना, तो इसलिए कोने में पड़ा रहता है। देखने में अच्छा लगता है कि हाँ मेरे मोबाइल में कुछ पढ़ने वाली चीज़ें हैं गैलरी में, बट कोई खोल के देखता नहीं है। मैं खुद नहीं देखता था यार। स्क्रीनशॉट नहीं, कॉपी नोट्स में लिखिए आप, नोट्स में बाकायदा लिखिए। मैं टाइम दे रहा हूँ, पॉज करके नोट करिए, कर लिए समझ लीजिए। इसके इस पांचों के अलावा और कोई 99.99% कोई सॉल्ट नहीं बनने वाला। कुछ एक आध दो बन गया बाद में फ्यूचर में, बट अभी नहीं बनने वाला। ठीक, समझ में आया, फील आया, कुछ था नहीं। ठीक है, अब चलिए आगे सोचें। हमारा अगला टॉपिक बिठा दूं। चलो, आई थिंक सो नोट कर चुके हूँ, और कह रहे हैं सर बहुत जल्दी हुआ है। नोट कर लिए हो गया, नहीं किए हैं, वही पुराना डायलॉग भैया, रिवाइंड कर लो। चलो, अब हम बात करने वाले हैं एक अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की भी फैमिली होती है, क्यों, उसका हक नहीं है जीने का? क्या वो जिंदगी ना जी? क्या वो अपनी BMW की EMI ना भरे? कहीं का डायलॉग था, मुझे याद आ गया, पर कोई बात। फैमिली ऑफ सॉल्ट है, तो देखो यार, किन्हीं दो सॉल्ट को हम कह सकते हैं कि एक फैमिली के हैं, अगर उनका एनायन या फिर कैटायन
दोनों इक्वल हो, इक्वल यानी सेम। मेरे कहने का मतलब देखो इक्वल नहीं कहूंगा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वल नहीं, कट 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 मेरे कहने का मतलब दो सॉल्ट, ठीक, हम कहेंगे सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, अगर उनका केटायन या फिर एनायन, दोनों में से कोई भी, केटायन या एनायन दोनों में से कोई भी अगर सेम है, इक्वल नहीं सेम है, ठीक, लिख दो इसको, ठीक। टू सॉल्ट आर said to belong in same family if they have same cation or anion, ठीक, समझ में आया? नहीं समझ? अच्छा देखो, जैसे मान लो मैं लिख दिया HCl, चलिए तो एसिड, ओ सॉरी बता देना चाहिए जैसे मैंने लिख दिया NaCl, हाँ सर अभी ये लग रहा है सॉल्ट अब Na2CO3, हाँ सर ठीक। अब इसको आयनाइज करिए, ये हो जाएगा Na+Cl-, ये हो जाएगा Na+CO3 -। अरे यार उधर गलती हो गई, सॉरी यार, रियली सॉरी यार, कुछ लोग कमेंट कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि वो जो CO3 है कार्बोनेट का, मैंने बताया था ना वहाँ पर यार CO3 लिख लीजिए आप, कार्बोनेट का होता है CO3 -। बहुत यार गलती हो गई, मतलब आई एम रियली 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 सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पर ये बता दिया हूँ। और मैंने अगर रेशनलाइज कर दिया, सॉरी रेशनलाइज दिमाग में आ रहा है यार, आयनाइज कर दिया, NaCl को आयनाइज किया, Na2CO3 आयनाइज किया, ये दोनों क्या है? सॉल्ट, ये दोनों सॉल्ट्स हैं, दोनों सॉल्ट्स हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, इसका जो केटायन है वो Na+ है, इसका भी वही है, इसका मतलब क्या, दे बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली, बोथ बिलोंग्स टू सेम फैमिली। अब समझ में आया फैमिली का मतलब क्या था? फैमिली प्लानिंग नहीं करनी। मेरे कहने का मतलब क्या था कि NaCl और Na2CO3 दोनों साल्ट हैं, दोनों का केटायन सेम हो गया। मैंने कहा साल्ट कुछ भी हो, मतलब कितने भी हो, अगर उनका केटायन या फिर एनायन दोनों सेम हो जा रहा है, केटायन या फिर एनायन सेम हो जा रहा है, तो वो एक फैमिली में बिलोंग करेंगे, ठीक। और एग्जांपल ले लेते हैं, और किसी का ले लें, क्या सर, CaCl2 और हमारा सॉरी क्या बोल रहा हूँ, HCl बोल रहा हूँ, NaCl। ये देखिए यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, मतलब सर मतलब यहाँ Cl- है, यहाँ भी Cl- है, दोनों एनायन बराबर है, दोनों एनायन सेम है यहाँ पर। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, बिलोंग टू सेम फैमिली, बिलोंग टू सेम फैमिली। केटायन इक्वल हो या फिर एनायन इक्वल हो तो क्या कहेंगे हम कि सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया नहीं? चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। बिगाड़ दूं। समझ में आया नहीं आया? सर क्या बोल रहे हैं? आए क्वेश्चन कब यार, इससे रिलेटेड नहीं है, पिछले टॉपिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्या था यार, भूल गया मैं। क्या क्वेश्चन था? कह रहे हैं वी हैव गिवन salts name, ठीक। कैन यू टेल अस which acid and base are involved in making those salts? मतलब वो कह रहे हैं, हम सॉल्ट का नाम दिए हैं, सॉल्ट का नाम देखिए, कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सर जैसे सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं आप, फिर कितनी बार बताओ यार, ठीक। समझ में आया? वी हैव गिवन सॉल्ट्स नेम, कैन यू टेल अस, क्या आप मुझे बता सकते हैं? टेल अस मतलब क्या आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस इन्वॉल्व है उसको बनाने में, उस सॉल्ट को बनाने में। सर ये कैसे निकालेंगे यार? अभी तो बताया कि सॉल्ट का नेम डिराइव किससे होता है, बेस से, इसलिए उसी से निकालेंगे। लिख लेते हैं कैल्शियम सल्फेट,
ठीक, अब सल्फेट से हमें क्या पता चल रहा है, टेबल याद करिए, क्या था सल्फेट का मतलब कि यहाँ पर H2SO4 है यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अब कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ कौन सा बेस बनता है, CaOH का होल्डर्स, मिल गया, बस यही बताना था। तो बता सकते हैं कि हाँ, मैं बता सकता हूँ बेस था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिड था सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, इसलिए लेके आए। ठीक, आगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लिखिए, ये तो अभी बताया। सोडियम क्लोराइड मतलब HCl, सोडियम मतलब NaOH। अब फील आया, करे, कुछ लोग कर चुके होंगे, पॉज करके ट्राई किए थे कि नहीं है, आप नहीं बोलो तो नहीं करोगे, कर लिया करो यार, बाकी आपका नुकसान है इसमें अगर नहीं कर रहे हो, है ना। कुछ लोग हॉस्टल में अगर हैं, तो अगर नहीं है मान लो तो मैं उनसे कहूँगा कि आपको बॉयज हॉस्टल में रहना चाहिए, आपको जिंदगी का वो सार पता चलेगा कि क्या क्या नहीं करना होता है। हाँ, मतलब बहुत मजा आता है, मैं रहा हूँ कुछ दिन, आपको खराब लगेगा क्योंकि आप घर से दूर रहेंगे, मतलब थोड़ी देर बाद अफेक्शन आपका कम होगा घर से, है ना, तो फिर उसके बाद आपको मजा आने लगेगा। ठीक, और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो और मजा आएगा, तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक, चलो अच्छा टॉपिक पे आते हैं, बहुत बकवास हो गई। तो समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा था सर, एवरेज, अरे एवरेज नहीं, मतलब कहने का मतलब था कि तुम्हें आया कि नहीं एवरेज, तो एवरेज आसान लगा नहीं पाते, एवरेज बोल रहे। आगे चले, अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, क्या सर मिटा दे रहा हूँ, बाद में बताएंगे, अरे बता दो दीजिए। लास्ट टॉपिक है हमारा पीएच ऑफ सॉल्ट। क्या है पीएच ऑफ सॉल्ट? अरे हाँ सर, हाँ क्या यार, हमने एसिड का पीएच पढ़ा, बेस का पीएच पढ़ा, तो सॉल्ट का भी पढ़ेंगे। हाँ, तो देखो सॉल्ट मोस्टली न्यूट्रल होते हैं, मोस्टली नहीं मोस्टली न्यूट्रल होते हैं सॉल्ट। मतलब यार कि पीएच 7 होता है मोस्टली। ठीक, अरे यार जाहिर बात है, जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रल एसिड बेस दोनों न्यूट्रल करते हैं तभी तो सॉल्ट बन रहा है ना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बट ये कंडीशन है यार, मतलब कि एक कंडीशन है तब ये पीएच मोस्टली यही होता है, मतलब ज्यादातर एक ही कंडीशन बनता है, बट हम दो और कंडीशन लेके आते हैं। तो पहला कंडीशन तो यही था, क्या, जब हमारा एसिड प्लस बेस दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग, तब भैया जो हमारा सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट वो न्यूट्रल होगा। ठीक, इक्वली स्ट्रॉन्ग थे, इक्वली स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ रहे हैं कि यहां पर जितना H प्लस आयन था यहां पर उतना OH माइनस आयन था, तो दोनों मिलकर वाटर बना लिए और वो न्यूट्रल हो गया। ठीक, तो सॉल्ट बन गया। हाँ सर, ये समझ में आ गया। अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरा केस क्या है कि हमारा pH लेस देन 7 हो जाए, सॉरी लेस देन 7 हो जाए, और ये कब होगा, जब हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग प्लस हमारा बेस वीक तब हमारा बनेगा एसिडिक सॉल्ट। जब हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो, मतलब इसके पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, इसके पास बेस में OH माइनस कंसंट्रेशन इसके मुकाबले कम, यानी कि इसके कुछ H प्लस आयन कंसंट्रेशन रह जाएंगे, बाकी का जो रहेंगे इसके बराबर, वो दोनों मिलकर वाटर बना के निकल जाएंगे, लेकिन H प्लस आयन कंसंट्रेशन इसके पास बचा रहेगा क्योंकि ये ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्पेस स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक, इसके मुकाबले, यानी OH माइनस कंसंट्रेशन और H प्लस कंसंट्रेशन दोनों की क्वांटिटी इसके बराबर मिलके वाटर बना के निकल जाएंगे, बट यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन बचा हुआ, मतलब एसिडिक नेचर बचा हुआ है, वो एसिडिक नेचर इसमें घुस जाता है सॉल्ट में और वो बना लेता है क्या, एसिडिक सॉल्ट। सर वाटर में क्यों नहीं घुसा, क्योंकि वाटर ही तो बना है भैया वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन मिलके और OH माइनस मिलके तो वाटर बनाया है, वो तो अलग निकल गया ना, अपनी दुनिया उसकी अलग है, वो जी रहा है जिंदगी, उसकी बात अलग है। इधर आओ, ठीक, तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका, बहुत सारा एग्जांपल, क्या सर, जैसे HCl प्लस NH4OH बनाएगा क्या, NH4Cl प्लस H2O। यहां पर हमारा ये जो है ना, ये एसिडिक है
क्या है? एसिडिक, एसिडिक सॉल्ट। ठीक, लास्ट तीसरा, अगर हमारा पीएच ग्रेटर देन 7 हो रहा है, पीएच ग्रेटर देन 7, पीएच इज ग्रेटर देन 7, सॉरी हाँ थोड़ा कंफ्यूजन, कोई बात नहीं। पीएच इज ग्रेटर देन 7 मतलब हमारा जो एसिड है वो वीक है, इस बार एसिड वीक है, प्लस बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो हमने बनाया क्या? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट भैया, क्यों? क्योंकि यहाँ एसिड वीक है, इस बार वीक है एसिड, तो H+ आयन कंसंट्रेशन कम, यहाँ पर ज्यादा इसके मुकाबले। तो यहाँ का जितनी क्वांटिटी H+ आयन कंसंट्रेशन होगी उतनी क्वांटिटी इसके OH- कंसंट्रेशन से मिलके वाटर बना के निकल जाएगी। लेकिन इसके पास तो OH- कंसंट्रेशन अभी भी है, तो वो एसिडिक नेचर इसमें घुस जाएगा, सॉरी वो बेसिक नेचर इसमें घुस जाएगा और वो सॉल्ट को बना लेगा बेसिक। तो हमारा बेसिक सॉल्ट निकला जब एसिड स्ट्रॉन्ग, एसिड वीक हो और हमारा बेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एग्जांपल है, एग्जांपल जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड, और NaOH तो बनाएगा क्या? Na2CO3 प्लस H2O। तो वाटर की बात ही अलग है, वो तो अपना जिंदगी जी रहा न्यूट्रल होके बढ़िया, ना इधर का ना उधर का, घाट के बीच में pH इक्वल टू सेम। चलो ठीक है, तो pH ऑफ सॉल्ट समझ में आया। pH का मतलब याद है ना? pH का मतलब पावर ऑफ H+ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ H+ कंसंट्रेशन। P वर्ड है प्रोटेंज, जो कि एक जर्मन वर्ड है शायद, और उसका मतलब होता है पावर। तो pH ऑफ सॉल्ट्स मतलब आज हमने सॉल्ट के बारे में बात की और बहुत अच्छे से बात की, आई थिंक सो, है ना? क्या हमारी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी हुई है ना? तो pH ऑफ सॉल्ट, pH इक्वल टू 7 होगा, तीन कंडीशन 1 2 3। pH जब बराबर होगा तो हमारा एसिड और बेस दोनों इक्वली स्ट्रेंथ होंगे, मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन जितनी एसिड की उतनी बेस की, मतलब जितनी एसिड के पास H+ आयन कंसंट्रेशन है उतनी ही बेस के पास OH- कंसंट्रेशन है। वहीं पर दूसरा केस हमने लिया जब हमारा pH लेस देन 7 हो जाएगा, यानी एसिडिक सॉल्ट बन रहा है, तो उस केस में हमारा वीक स्ट्रॉन्ग कौन होगा? एसिड, वीक कौन होगा? बेस। ठीक, मतलब इसके पास H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, इसके पास OH- कंसंट्रेशन कम। तीसरा केस हमने लिया जब pH हमारा 7 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हमारा सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक बनेगा, मतलब ये हमारा जो स्ट्रॉन्ग है वो बेस होगा और जो वीक है वो एसिड होगा। ठीक, OH- कंसंट्रेशन ज्यादा, H+ आयन कंसंट्रेशन कम। तो pH ऑफ सॉल्ट समझ में आ गया, सॉल्ट समझ में आ गया। तो आज के लिए भाई साहब बस इतना ही। आई होप कि आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, फील आया होगा। ठीक, तो इसी तरह पढ़ते रहें और एकदम फील लेते रहें। कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें सब डाउट के लिए। बाकी अगला लेक्चर हम लेके आएंगे जो इसका समापन लेक्चर है। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बचा, बट कुछ लेके आएंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ही होगा वो। तो यार बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।